भारत के साथ पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध के बीच चीन अब जासूसी का सहारा ले रहा है। चीन ने भारत से सटी सीमा के करीब अपने अत्याधुनिक ड्रोन की तैनाती कर दी है। हालांकि भारत भी उसकी हर गतिविधियों पर नजर बनाए हुआ है। पड़ोसी मुल्क चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद के बीच ड्रैगन ने भारतीय सीमा की जासूसी करने के लिए अपने अत्याधुनिक WZD-7 विंगलुंग-2 ड्रोन बॉर्डर के नज़दीक तैनात कर दिया है। आखिर मिली जानकारी से अनुसार चीन ने अपने इस जासूसी ड्रोन की तैनाती ऐसी जगह पर की है जहां से वो भारतीय पूर्वी लद्दाख की सीमा की जासूसी कर सकता है और दूर रहकर सेना की 14वीं कोर और 33वीं कोर की मूवमेंट पर नजर रख सकता है। दरअसल भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की बढ़ती ताकत ने चीन के पसीने छुड़ा दिए हैं। चीन की इस जालसाजी के पीछे सबसे बड़ी वजह है कि वो भारतीय फौज से खौफजदा होकर उनकी निगरानी करना चाहता है। एक तरह जहां भारत स्वदेशी ड्रोन की मदद से अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है, वहीं अमेरिका के साथ हाल ही में साइन की गई ड्रोन डील ने चीन की रातों की नींदें उड़ा दी है। इसलिए वो हर हाल में भारत की बढ़ती ताकत से परेशान है और परेशानी का आलम यह है कि चीन ने तिब्बत में शिगात से हवाई अड्डे पर WZ-7 ड्रोन विंगलुंग-2 ड्रोन की तैनाती की है, जबकि खुफिया जानकारी इकट्ठा करने, निगरानी करने वाले और अटैकिंग टोही ड्रोनस को डिप्लॉय कर दिया है। आखिरकार इस ड्रोन की खासियत है कि ड्रोन एक लगातार 10 घंटे तक उड़ान भर सकता है और निगरानी करने में माहिर है। ड्रोन हवा में उड़ते हुए ही डेटा को जमीन पर ट्रांसफर करने में सक्षम है। इस ड्रोन का इस्तेमाल चीन की आर्मी, वायुसेना और नेवी तीनों तमाम तरह के ऑपरेशन के लिए कर सकती हैं। इसकी रेंज 7000 किलोमीटर है और ये दूसरे देश की सीमा में घुसे बिना ही उसकी जासूसी करने में माहिर है। इसके अलावा चीन ने बॉर्डर पर अपने अटैकिंग विंगलुंग-2 ड्रोन को भी लगाया गया है। आखिर खुफिया एजेंसी के अनुसार इन ड्रोन्स की संख्या 1 से ज़्यादा हो सकती है। अब आपको बताते हैं विंगलुंग-2 ड्रोन्स की खासियत। यह ड्रोन 20 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है और इसकी अधिकतम स्पीड 370 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। यह 11 मीटर लंबा है, जबकि पंखों समेत इसकी चौड़ाई 20.5 मीटर है और ऊंचाई 4.1 मीटर है। इस ड्रोन का सस्ता होना भी इसकी एक खासियत है। यह लाइव फायरिंग करने में भी सक्षम है। मतलब अगर इसे कोई संदिग्ध चीज दिखाई देती है तो यह फायरिंग कर उसे नष्ट कर सकता है। ये ड्रोन किसी स्टेशन या पोस्ट को टारगेट कर सकता है, किसी चलती हुई चीज पर निशाना लगा सकता है और टाइम सेंसिटिव टारगेटिंग भी कर सकता है। इसमें कई तरह के बम जैसे FT-950 50 कैलन बम, GB-3 250 किलोग्राम, लेजर गाइडेड बम, TL-10 बम आदि रखे जा सकते हैं और कई तरह की मिसाइलें भी लगाई जा सकती हैं। इसमें इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल पेलोड पैड लगा है जो दिन की रोशनी के साथ साथ अंधेरे में भी हर तरफ नजर रखता है और मिलने वाले डेटा को कंट्रोल रूम भेजता है। विंगलुंग-II 1500 किलोमीटर के रेडियस में काम कर सकता है, जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस है। ड्रोन से जब चाहे डेटा लिया जा सकता है। चीन के पास ये ड्रोन है जिसका इस्तेमाल वो अक्सर भारत और जापान की जासूसी के लिए करता रहता है। लेकिन यहाँ पर यह सोचने की जरूरत नहीं कि दुश्मन चीन के इस जासूसी कांड की जानकारी भारतीय फौज को नहीं, बल्कि चीन की हर चाल को मात देने के लिए भारत तैयार है और इसके साथ साथ भारत लगातार अपनी ताकत को पहले से और मजबूत करने में जुटा हुआ है। चीन को जवाब देने के लिए भारत ने तपस को तैयार किया है। ये स्वदेशी हथियार भारत की AI फौज का मजबूत प्रहरी है, जिसको DRDO ने बनाया है। इसके साथ ही चीन को लगी इस मिर्ची के पीछे भारत अमेरिका की प्रीडेटर ड्रोन की डील भी है, जिससे बौखलाया चीन अब भारत की सीमाओं की जासूसी पर उतर आया है। आखिरकार इसका जवाब भारत निकाल ही लिया है। इंडियन एयरफोर्स 10,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से इन ड्रोनों की खरीदारी करने जा रही है। इसमें मानव रहित हवाई वाहन होंगे जो लगातार 30 घंटे तक उड़ान भर पाएंगे। भारतीय रक्षा बल, चीन और पाकिस्तान सीमाओं पर निगरानी के लिए 97 मेड इन इंडिया ड्रोन खरीदने के लिए तैयार हैं। अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के फैसले के बाद भारत अब मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत 97 अत्यधिक सक्षम ड्रोन खरीदने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सरकारी सूत्रों ने ANI को बताया, रक्षा बलों ने संयुक्त रूप से एक साइंटिफिक स्टडी किया। इसके बाद यह निर्णय लिया गया कि जमीन और समुद्र दोनों पर नजर रखने के लिए सेंटिनेल मध्यम ऊंचाई ड्रोनों की आवश्यकता होगी। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार इंडियन एयरफोर्स 10,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से इन ड्रोनों की खरीदारी करने जा रही है। इसमें सबसे ज्यादा मानवरहित हवाई वाहन होंगे जो लगातार 30 घंटे तक उड़ान भर पाएंगे। बता दें,
कि 10,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से खरीदे जाने वाले ये ड्रोन पिछले कुछ सालों में तीनों सेनाओं के बेड़े में शामिल किए गए 46 से अधिक हेरॉन यूएवी से अलग होंगे। जानकारी के मुताबिक पुराने ड्रोन्स को मेक इन इंडिया के माध्यम से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और मूल उपकरण निर्माता मिलकर संयुक्त रूप से अपग्रेड कर रहे हैं। इसकी खास बात यह है कि यह ड्रोन को 60% से अधिक भारतीय सामग्री का प्रयोग करके देश के भीतर अपनी क्षमताओं को बढ़ाना होगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने हाल ही में 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने का फैसला किया है। यह ड्रोन हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी के हैं। ज्यादातर इनका उपयोग भारत के विशाल इलाकों की निगरानी के लिए किया जाएगा।